नंदी का मुंह उधरे रहता है। ये आपने कभी हर मंदिर में देखा होगा। तो जब नंदी का आप जाएंगे विश्वनाथ जी दर्शन करने तो नंदी का मुंह देखेंगे वो मस्जिद की तरफ है। जब अगर मस्जिद की तरफ है तो जाहिर सी बात उसमें मंदिर है। वो तो जो ब्रैकेटिंग लगा उसके अंदर श्रृंगार गौरी को अंदर कर लिया गया, उसके बाद दर्शन पर रोक लगा दिया गया। जब हमारा मंदिर है उसमें, तो उसमें इतना याचिका दाखिल करना, कानून लड़ना, भगवान को भी लिया का अदालत पटकना, ये तो कोई हथकंडा अपनाना गलत बात है। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया कि एक बार जो याचिका दायर की गई और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए कि इस सर्वे को रोकने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब जो है बड़ा झटका लगा है, क्या कहेंगे इस फैसले पे? सबसे पहले चीज़ कि आज माननीय न्यायालय के इस आदेश का हम सभी को स्वागत करना चाहिए और कोर्ट के आदेश के द्वारा जो होगा वो सभी पक्षों को सुचारू रूप से स्वीकार करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। सर्वे हुआ नहीं तभी आपत्ति, इसका मतलब इट शोज़ कि वो लिंगर ऑन करना चाह रहे थे, इस मैटर को लिटिगेशन करना चाह रहे थे मुस्लिम। हमारा कहने का मतलब पहले सर्वे होता, फिर उसके बाद आप किसी पर आपत्ति लगाते या किसी पर आप आरोप लगाते। उसके पहले ही अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो इसके मतलब आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप उसमें विवाद और उसमें लिंगर ऑन करना चाहते हैं। जिस तरीके से देखा गया कि तमाम जो है हथकंडे अपनाए गए थे कि किसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है उसको रोकने की कोशिश की गई। बाकायदा जब यहाँ से टीम कोर्ट के ऑर्डर पर गई थी वीडियोग्राफी करने के लिए, तो आपको ख्याल होगा कि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने नारेबाजी करके इस चीज़ का विरोध किया। इसके बावजूद जो तय टाइमिंग था कि 3 बजे जा करके टीम को वहाँ पर सर्वे करना है, उन्होंने सर्वे का काम पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर अवरोध उत्पन्न किए गए ताकि जो सर्वे का काम है वो ना किया जा सके। इसके अलावा जो है एक याचिका दायर की गई मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उनको बदल दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर के लगातार वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कोई फैसला आ सकता है। लगातार 3 दिन सुनवाई हुई और आज ये बड़ा फैसला आया है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वही रहेंगे। इसके अलावा नए कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा, साथ ही एक जो असिस्टेंट कह ले उसके तौर पर एक और कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा ताकि जो पूरा कामकाज है, जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, उसकी बाकायदा निगरानी की जाएगी। और जो ऑर्डर दिया गया है कि 17 मई तक ये जो सर्वे है वो कर देना है और इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी कोर्ट को। और जिस तरीके से बड़ा झटका लगता हुआ दूसरे पक्ष को दिखाई दे रहा है, ये बात भी कहीं ना कहीं जाहिर होगी। और जिस तरीके से जो सच्चाई है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अब किसी ने अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ FIR भी ज़रूर दर्ज होगी। आज की कार्रवाई में उनके आज की कार्रवाई में उन्होंने जो 56 ग पे आपत्ति लगाई थी कि इन कमिश्नर को बदला जाए, अजय कुमार मिश्र को न बदलने का माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया है तथा उनके साथ एक और अधिवक्ता विशाल कुमार सिंह को भी जोड़ दिया है। कहा ये दोनों टीम जो है विशाल कुमार सिंह, अजय कुमार मिश्र मिलकर दोनों लोग संयुक्त कार्रवाई जो है आपके कमीशन का करेंगे। अगर दोनों में एक अनुपस्थित रहेगा तब भी दोनों अधिवक्ताओं में कमिश्नर जो आयुक्त हैं उनमें एक कमिश्नर आयुक्त भी इस कार्रवाई को पूर्ण कर सकता है। तथा दूसरा जो हम लोग का प्रार्थना पत्र था, उस हम लोगों ने मांग किया था कि सारे व्यवधान को, सारे जितने भी दिक्कतें आ रही हैं बैरिकेटिंग के अंदर प्रवेश करने में, उस बाधा को दूर किया जाए। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए कहा है, अधिकारियों को स्पष्ट, सरकार को भी उसने निर्देश दिया है कि जिस तरह भी हो, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कराया जाए, इसमें जो भी बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सख्त निर्देश दे दिया है। अंदर मौजूद है, फैसला घोषित कर लिया गया था, आज फैसला मौजूद तौर पर ये माननीय न्यायालय 17 मई तक कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट संपूर्ण करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। कल से या जब बात हो जाएगी अभी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय से, वो जो तय कर लेंगे, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी और तब तक चलेगी जब तक पूर्ण न हो। 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष ये अधिवक्ता कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। डेट भी दी गई कि इस डेट पर होनी 17 तारीख तक प्रस्तुत करना है। कमिश्नर बदलने को लेकर जो मांग की गई थी उस पर कोर्ट नहीं, उसको खारिज कर दिया गया। अजय कुमार मिश्र को नहीं हटाया तक न्यायालय के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। कमीशन की रिपोर्ट 17 मई को न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। अच्छा, जिला प्रशासन को सख्त आदेश दे दिया गया है
संपूर्ण बैरिकेडिंग एरिया के अंदर कमीशन की कार्रवाई करवाई जाए, तहखाना खोला जाए, समाज के सामने सच्चाई आए। अच्छा, कुल कितने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं अजय मिश्रा के अलावा? वो एक और नियुक्त किए गए, देखिए मैं नाम अभी भूल गया हूँ। तो अजय मिश्रा को लेकर दो। हाँ, विशाल सिंह और अजय सिंह, इन दोनों में से किसी एक को कमीशन की कार्रवाई संपन्न होगा, अपनी सुविधा अनुसार दोनों आप इस फैसले से कितने खुश हैं? देखिए मेरी खुशी का अनुमान इसी से लगा सकते हैं, मैं लड्डू बांट रहा हूँ। क्या आज के ऑर्डर में आदेश न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि आपको तहखाने के अंदर भी जाना बिल्कुल, है? न्यायालय ने संपूर्ण आदेश जारी कर दिया है, तहखाना खुलेगा। हाँ। ज्ञानवापी का राज जो सबसे छुपाया जा रहा था सदियों से, वो सभी समाज के सभी लोगों के सामने आएगा। अच्छा, जिला प्रशासन को भी कुछ कहा गया है? देखिए वो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का। अच्छा। कोर्ट वो कमीशन कब शुरू करना है हमने निश्चित करना है। मेरा अपना प्रयास ये रहेगा, कल तो संभव नहीं, परसों से कार्रवाई प्रारंभ करवा। अच्छा, जिला प्रशासन को क्या कहा गया? पिछली बार सुरक्षा की वजह से नहीं हो पाया था, क्या इस बार जिला प्रशासन? मैं आपको बता दूं, केवल जिला प्रशासन को नहीं, सरकार को भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि कमीशन की कार्रवाई को किसी भी तरह संपन्न करवाया जाए, यानी किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इस बार वैसा नहीं होगा जैसा आज भी माननीय जो न्यायालय की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो साथ होंगे। देखिए नहीं, वो वैसे ही उन्होंने डेस्क पे बोला था, लेकिन वो ऑर्डर में उन्होंने, हाँ अगर इस बीच में कार्रवाई बाधित होती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय स्वयं उपस्थित होकर कार्रवाई को संपन्न कर पाएगा। इसमें 3 है, टोटल 3 कौन कौन है? 2 और उनके सहायक, उनका एक अजय कुमार, एक अखिलेश है, दोनों हैं। एक अजय कुमार पद पर घोषित हो गया है कि इस कार्रवाई को 17 मई के बीच सुनिश्चित कराएं। जो आपत्ति थी उसका निराकरण कर दिया गया। 2 और भी सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे, कुल 3 रहेंगे, टोटल 3। और इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी सबका सहयोग रहेगा जी। 17 मई के बीच होगा एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई करा के सुनिश्चित की जाएगी और कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में यह कार्रवाई की जाएगी। वीडियोग्राफी होगी, कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो जमीन का रकबा और सब दिया गया है उसमें? रकबा ऑलरेडी हमारे पिटीशन में है। क्या बैरिकेडिंग के अंदर होगा सर्वे? निसंदेह संपूर्ण भाग में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से एक याचिका दायर की गई थी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर में जो वीडियोग्राफी होनी थी उसको लेकर के कि जो कमिश्नर है, कोर्ट कमिश्नर दिया गया है, अजय मिश्रा उनका नाम है, उनको बदलने की याचिका दूसरे पक्ष की द्वारा दी गई थी, जिसके बाद 3 दिनों तक ये जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर सुनवाई की गई और आज ये फैसला सुनाया गया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, बल्कि अब एक और कोर्ट कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो एक असिस्टेंट है वो भी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी तमाम चीज़ें हैं, जो भी सर्वे करना है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, वो लगातार जारी रहेगा और जो सर्वे रिपोर्ट है वो 17 मई तक कोर्ट में दे देना है, शामिल कर देना है। साथ ही इसके अलावा चीज़ें ये भी कही गई है, सख्त आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि अब यदि कोई भी इस मामले को लेकर के हंगामा करता है या फिर रोकने का काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही ये कहा गया है कि उसके खिलाफ FIR भी होनी है। इसी के साथ ही अगर हम आपको बताएं तो ये भी चीज़ें कही जा रही है कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो वीडियोग्राफी टीम को नहीं जाने दिया जा रहा था, साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि तहखाने नहीं खोलने जा रहे थे। तो अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है, ये कहा है कि जो तमाम चीज़ें हैं वो की जाएंगी। इसी के अलावा ज्ञानवापी परिसर की प्रत्येक चीज़ों की वीडियोग्राफी होनी है, सारी चीज़ें की जाएगी। जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो सारी चीज़ें की जाएंगी और ये सारी चीज़ें जो है वो जो पहले से कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्रा, उसकी देखरेख में किए जाएंगे। इसी के साथ ही एक और कमिश्नर जो है कोर्ट ने नियुक्त किया है।